राधे राधे, जय श्री राम, राम राम जी सभी को। गाइज आज हम करेंगे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसके लिए, जिससे हमें रिलैक्स मिलता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसके लिए रिलैक्स के लिए कुछ आसन करेंगे, करते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे इसका लाभ। गाइज सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में इस तरह से आ जाना चाहिए। वज्रासन वज्र की तरह, जैसे देखा होगा पत्थर कितना मजबूत होता है, उस तरह से हमारा शरीर हो जाता है। वज्रासन में इस तरह से बैठना चाहिए, जैसे कि खाना खाने के बाद भी बैठ जाना चाहिए। जैसे हमारा खाना हजम हो जाता, पेट की समस्या दूर हो जाती है, हाई लो बीपी कंट्रोल भी हो जाता, बहुत सारी समस्या हमारी ख़त्म हो जाती है अगर वज्रासन में बैठते हैं। तो खाना खाने के बाद रात को हम वॉक नहीं करते हैं, उस खाना खाने के बाद ज़रूर वज्रासन में बैठें। वज्रासन ऐसा है, हमारा शरीर का जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत ही लाभदायक है। इससे हमारा बीपी जो हाई होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है, बहुत ही लाभदायक है। अब इसी में हम आ जाएंगे बाल आसन में आ जाएंगे, जिससे हमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है। इस तरह से आगे से घुटने खोल देंगे, इस तरह से हाथों को रोल करते ही नीचे आ जाना है। इस तरह से माथा लगाना है, होल्ड करके रखना है। धीरे धीरे से वापस आना है, 2-3 बार 4 बार इस तरह से करना है। और मन शांत, जैसे धरती माता पे हम माथा लगाते हैं, इससे हमारा क्रोध शांत, मन शांत, अहंकार शांत, बहुत ही पॉजिटिविटी आ जाती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो हाई होता है वो कंट्रोल हो जाता है। बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से ये बाल आसन है, इस तरह से बाल आसन में इस तरह से आ जाए। तो इस तरह से करना है गाइस, बहुत ही लाभदायक आसन है। अब आ जाएंगे हम सब आसन में। सब आसन में लेट जाएंगे, सबकी माफी, जैसे रिलैक्स बिल्कुल। हाथों का रुख आगे की तरफ होना चाहिए, एड़ी अंदर की साइड, पंजे बाहर की साइड। सांसों की गति को देखना है, हमारी सांस कहाँ चल रही है, कितनी देर में हम सांस लेते हैं, कितनी देर में छोड़ते हैं। अपनी शरीर की परिक्रमा लगाना, जैसे कि चींटी काट जाए, मच्छर काट जाए, कोई भी चीज़ हमारे ऊपर आ रही हो, हमें कोई असर नहीं हो रहा हो, कोई ध्यान अपने ऊपर ध्यान देना, अपने सांसों के ऊपर। ये इसको सब आसन कहते हैं। इससे रिलैक्स, हाई लो बीपी कंट्रोल हो जाता है, बीपी कंट्रोल हो जाता है। बहुत ही लाभदायक आसन है। जैसे कि हम इसे सब आसन में आ गए, अपनी ओम ओम ओम, सांस आते सांस भी ओम जाप करना है, जाते सांस भी ओम जाप करना है, ओम का जाप करना है मन ही मन में। अपना सब आसन में इस तरह से लेट जाएं, जैसे कि बॉडी पे हमारे कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत मन से। इससे हमारा हाई बीपी जो होता है कंट्रोल हो जाता है गाइस। अब हम इसी में वापस आ जाएंगे, इस तरह से पैरों को इस तरह से लाएंगे, होल्ड करके रखेंगे। सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, धीरे धीरे से एक बार पुनः करेंगे। इस तरह से कोई भी आसन हो, 2 से 3 बार 4 बार इसको ज़रूर करें, धीरे धीरे से नीचे। अब हम आएंगे, घुटने मोड़ेंगे। अब हम उल्टी आकृति का आसन करेंगे, वो करेंगे, हाथों को दायां बाएं रखेंगे, सांस भरेंगे, शरीर को इस तरह से उठा देंगे, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते ही नीचे को आएंगे। जिनसे एड़ी नहीं पकड़ी जाती है वो दायां बायां हाथ रख लें, सांस भरे, शरीर को इस तरह से उठा दें। सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से नीचे।
अब घुटनों को इस तरह से मोड़ेंगे, होल्ड करके रखेंगे ऐसे। सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से नीचे। गाइस जब हम होल्ड करते हैं सांस हमारे अंदर काम करती है। योग में यही है, एक्सरसाइज और योग करने में यही फ़र्क है। जब हम सांस को होल्ड करते हैं सांस हमारे अंदर काम करती है, नसों की ब्लॉकिंग खुल जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देता कि सांस हमारी क्या काम कर रही है। अंदर जो भी नसों की ब्लॉकिंग है, हमारे नस नाड़ियों की ब्लॉकिंग खुल जाती है, बहुत ही लाभदायक है। अब ट्विस्टिंग करेंगे, हाथों को दाएं बाएं करेंगे इस तरह से, मरकट आसन में आ जाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथों को दाएं बाएं स्थिति चेक कर लेंगे, कंधे के बराबर हाथों को इस तरह से फैलाएंगे। छाती रखी, छाती रखी वाला। एक हाथ को इस तरह से छाती में रखेंगे, पैर को मोड़ लो इधर, घुटने ले जाएंगे, राइट गर्दन लेफ्ट इस तरह से होल्ड करके थोड़ी देर, जब तक सांस रोक के रख सकें तब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं इस तरह से। सांस छोड़ते ही वापस फिर दूसरी तरफ से इस तरह से करना है, हाथ यहाँ पे रखना है, दबाना नहीं, हल्के से दूसरी तरफ से हम इस तरह से करेंगे। वापस आएंगे धीरे धीरे से। अब करेंगे विपरीत करनी आसन, पैरों को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। आप घर पे भी कर सकते हैं इस तरह से, दीवार पे लगा के ऊपर को, दीवार के सहारे भी कर सकते हैं जो पैरों को ऊपर ना कर सके, दीवार के सहारे करें। जिनको बैलेंस नहीं बनता वो इस तरह से हाथ से पकड़ने, पहले होता नहीं है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर आता है। हमारा जब हम रात दिन खड़े रहते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर रहता है पैरों में। इस तरह से काफ़ी रिलैक्स मिलता है हमें। अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे, जी पाएंगे अच्छे से, बीमारी दूर हो जाएगी। इस तरह से करना है, होल्ड करके रखना है, धीरे धीरे से नीचे जाना है, आराम आराम से, बहुत ही लाभदायक है। अब दाएं कूनी का सहारा लेते हुए जाएंगे, अब आ जाएंगे इस तरह से, बैठेंगे, ये पैर लेके जाएंगे इस तरह से, इसको ऐसे बैंड करेंगे हाथ से, ये पैर मुड़ा होना चाहिए इधर को, ऐसे प्रेस करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, वापस आएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे, पैर को मोड़ेंगे ऐसे, ये हाथ जाएगा ऐसे। जब हम खिंचाव इधर को देते हैं दाएं की साइड, गर्दन हमारी बाईं साइड जाएगी ऐसे, काफ़ी रिलैक्स मिलता है। सांस को होल्ड करके करें, जब सांस नहीं लिया जाए तो वापस आ जाए, फिर दोबारा सांस ले, ये भी 2-3 बार ज़रूर करें। अब हम भुजंग आसन में आ जाएंगे। भुजंग आसन ऐसा है, भुजंग आसन करने से कई बीमारी ख़त्म हो जाती है, भुजंग आसन से बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से छाती के बल आ जाएंगे, हाथों को दायां बाएं रखेंगे कंधे के बराबर, सीधा शरीर को तान देंगे, सांस भरेंगे, हल्की सी गर्दन उठाएंगे इस तरह से, भरे सांस में नाभि से ऊपर का धड़ को उठा देंगे। ये है अर्ध भुजंग आसन, इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं अंग्रेजी में, हम इसको भुजंग आसन बोलते हैं। सांस को होल्ड करके रखना है, सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से नीचे को आना है, माथा लगा देना है, फिर पूर्ण भुजंग आसन करना है। सांस भरेंगे, पूर्ण भुजंग आसन करेंगे, इस तरह से पूरा उठा देंगे शरीर को, धड़ को लेके जाएंगे, उठा देंगे, होल्ड करके रखेंगे, गर्दन दाएं साइड घुमाएंगे, राइट लेफ्ट पैर का टकना देखेंगे, सांस छोड़ते ही वापस आएंगे, फिर गर्दन घुमाएंगे लेफ्ट, राइट पैर का टकना देखेंगे, धीरे धीरे से वापस आएंगे, फिर सांस भरेंगे एक बार, फिर खिंचाव देंगे,
सांस छोड़ते ही पहले धड़ को लाएंगे धीरे धीरे से, फिर माथा नीचे लगाएंगे धरती माता पे। गाइस ये था हमारा भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। बहुत ही लाभदायक है, रोज करें, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। गाइस कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब हमने भुजंगासन करा है, भुजंगासन के बारे में जानना भी ज़रूरी है। कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने सांस कितनी देर तक रखी, होल्ड करी, वो सांस हमारे अंदर क्या काम करती है। तो योग में सांस को कंट्रोल करना ही योग बोलते हैं, जो सांसों की गति को रोकना, जो जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं। जैसे कि किसी को दमे की बीमारी होती है, गाइस हम दमे के लिए भी कुछ ऐसे आसन डालेंगे और अगली वीडियो में दिखाएंगे। डाली भी है हमने, जैसे कि अनुलोम विलोम है, इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है हमारे शरीर के लिए, पॉजिटिवली पूरा शरीर हमारा इतना अच्छा हो जाता है, सारी बीमारी ख़त्म हो जाती है अनुलोम विलोम करने से। अनुलोम विलोम ऐसा है पूरे शरीर स्वस्थ हो जाता है। जैसे कि इस तरह से करना है, ये अंगूठा, ये देखो अंगूठा राइट साइड रखना है, ये अंगुली जिससे तिलक लगाते हैं वो लेफ्ट में रखना है। सांस भरेंगे लेफ्ट से और ख़त्म भी इसी से करेंगे, इससे ही शुरुआत करेंगे, इससे ही ख़त्म करेंगे। इस तरीके से करेंगे। करने का तरीका ये है, तरीका आना चाहिए। एक हाथ इस तरह से घुटने पे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, बाएं से सांस लेंगे, इस तरह से सांस लेनी है ताकि पेट तक जानी चाहिए, नाभि तक, इस तरह से पूरा सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे। दाएं से निकाल देंगे धीरे धीरे से, धीरे धीरे से सांस ली हमने, धीरे धीरे से ही छोड़नी है। फिर दाएं से सांस लेंगे जिससे हमने छोड़ी, होल्ड करना है, बाएं से छोड़ देनी है। गाइस जब हम इस तरीके से करेंगे तभी हमारा शरीर पे लगता है। अगर उल्टी सीधे से करेंगे तो हमारा शरीर में कोई करा हुआ कोई फ़ायदा नहीं है, लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि लाभ मिलना है तो ये ज़रूर करना है, जिस तरीके से बताया गया इस तरीके से करें, बहुत ही लाभदायक है। शरीर हमारा एकदम स्वस्थ हो जाता है, इसी तरह से करें। जय श्री राम, राधे राधे।